शाम के बाद अगर मुलाकात की कोई सूरत हो तो। शाम के बाद तो रात होती है। आज मेरे साथ हैं नसीरुद्दीन शाह, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, मेरे ख्याल इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड सीन। थैंक यू नसीर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एंड माधुरी दीक्षित, ये डेढ़ इश्क पिक्चर का नाम है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को इनसे इश्क है और मेरे ख्याल हमेशा रहेगा। थैंक यू बोथ ऑफ अस फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो नसीर साहब, अगर डेढ़ इश्क की बात करें, एक जब मैंने प्रोमो देखा तो पहली बात तो मैं उछल पड़ा प्रोमो देख के, इतना बेहतरीन इसका कमर्शियल है, प्रोमो है। लेकिन मुझे एक जगह ये भी लगा कि बड़ी अनयूजुअल कास्टिंग है। ग्रोइंग अप विद द 90s, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, आई कुड नेवर इमेजिन कि वो दोनों एक साथ आएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो बड़ा ट्रैजिक भी लगा कि मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि इतने पावरफुल एक्टर्स हैं, इनको तो शुरू में ही एक साथ आ जाना चाहिए। वो अलग अलग तरह की फिल्में हम दोनों करते थे उस वक्त, और रास्ते अलग थे, तो कभी मेल खाई नहीं उन रास्तों ने, अलावा एक दो फिल्मों के जो बहुत ज़्यादा यादगार नहीं है मेरे ख्याल से, ना माधुरी के लिए ना मेरे लिए। तो इत्तेफाक की बात है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो हो गया। अब तो किसी को अकल आई कि भाई ये दो एक्टर्स हैं जो दोनों अच्छा काम करते हैं, तो इनको साथ में क्यों ना रखा जाए। और जहाँ तक प्रोमो का सवाल है, एक अनुराग कश्यप ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि आजकल लोग प्रोमो पहले बना लेते हैं, फिल्म बाद में बनती है, देन द फिल्म हैज़ टू लिव अप टू द प्रोमो। सो फर्क ये है कि इस फिल्म का प्रोमो पहले नहीं बना था, ये फिल्म पहले बनी थी, और इस फिल्म के जो सबसे अच्छे हिस्से हैं वो नहीं दिखाए गए हैं प्रोमो में। सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को ज़रा वेट करने के लिए ये प्रोमो बनाया गया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिल्म किसी तरह से भी कम नहीं पड़ेगी इस प्रोमो से। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहाँ तो इत्तला जरूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। शाम हो गया कर रही है? इरादे क्या तेरे? तो नेक नहीं है। हाल नहीं, इफ्तिखार हो रही, वो भी प्यार से। इफ्तिखार। हम नवाब लग रहे हैं कि नहीं? लग तो रहे, मगर है नहीं। हमारा नाम जान है पारा जान, आपके लिए जान दे सकते हैं तो ले दे सकते हैं, वो हमारे हैं, सिर्फ हमारे। इस बार इश्क सच्चा है, हमारा भी और उनका भी। अच्छा माधुरी, जैसे कि नसीर साहब ने कहा कि देर आए दुरुस्त है, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता कि नसीर साहब उर्दू में किसी को सेरेनेड कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और उनकी आवाज़ के साथ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नसीर साहब की तो मैं फिल्म में जैसे वो कहते हैं वैसे मैं अब कहती हूँ मुरीद हूँ आपकी। और परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंस, इफ़ यू सी हिज होल वर्क, इतने अच्छे अच्छे रोल्स और द वे ही एक्ट्स। मासूम मुझे याद है, मैंने पहली फिल्म देखी थी, और उसके बाद कई फिल्में मैंने देखी हैं, रिसेंटली बीइंग अ वेडनेसडे। तो एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिम। तो जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर की थी डेढ़ इश्किया, तो मुझे पता था कि इश्किया में नसीर साहब और बबन, मतलब अरशद वारसी दोनों हैं। और जब मैंने कैरेक्टर्स सुने, और आई वाज सो थ्रिल्ड, आई वाज रियली, इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हिम। और जब नसीर साहब के साथ आप काम कर रहे थे ऑन द सेट्स, तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप शॉर्ट डेट्स थे एक साथ? दो जब ऐसे एक्टर्स, एक्चुअली मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, सॉरी टू डाइग्रेस। एक आपके हेड सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जो सिक्योरिटी हेड करते हैं सारी सेलिब्रिटीज का, द टॉप सेलिब्रिटी सिक्योरिटी गार्ड, आई एम वेरी इंट्रीग्ड, आई ऑलवेज टॉक टू देम कि सबसे अच्छा स्टार तुम्हें कौन लगता है, या सब, बिकॉज आई वांट टू नो, आई एम इंक्विजिटिव, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा स्टार आपको कौन लगता है, या सबसे बेहतरीन कौन लगता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दो लोगों ने ऑन द स्पॉट बोला कि माधुरी दीक्षित। तो मैं बोला व्हाट वाई? तो दे सेड कि वो आती हैं, वो रिहर्सल नहीं करती हैं, शॉट देती हैं और वन टेक में और चली जाती हैं। आई डोंट नो हाउ मच दिस इज ट्रू, बट वो कहते हैं शी सो स्प्लेंडेड कि वो आएंगी, वो रिहर्सल उनको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, वो आती हैं, शॉट देती हैं, काम पूरा एक बार में आपको अच्छा मिलता है, और उसके बाद
ठीक उनका बैक बजा। What they're saying is she doesn't make a fuss. Yeah, that's what they're saying basically. तो जब दो ऐसे एक्टर्स काम करते हैं एक साथ जो कि बहुत ही अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, तो कैसी केमिस्ट्री रहती है वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि सेट पे कैसी केमिस्ट्री रहती है। वेल केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि देयर इज अ रिगार्ड फॉर ईच अदर, वी अप्रिशिएट व्हाट द अदर डज, और आई थिंक वी बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द सीन, और इट्स अ गिव एंड टेक बेसिकली। और जिस तरीके से सीन्स लिखे गए हैं, द स्क्रिप्ट इज इम्पॉर्टेंट, आपके कैरेक्टराइजेशंस क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड ऑल दैट जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस एंड मेक्स अ केमिस्ट्री वर्क, आई थिंक। अच्छा, कभी ऐसा आता है कि if you can't do it in one take, like if the first take is not खैर हाँ, तो होता ही we है। always दूसरे do another take, take. में होती does है। it add more pressure on you? I'm just asking. प्रेशर No? नहीं, क्योंकि एक और मौका मिलता है आपको टू गेट इट राइट। आई थिंक आई एम नॉट अवर्स टू मेनी टेक्स, लेकिन इत्तेफाक है कि वो हो जाता है पहली, दूसरी या तीसरी दफ़ा में। लेकिन इसी रेफरेंस में मैं एक बात कहना चाहूँगा। माधुरी से कल ये पूछा गया कि आप इतने साल के बाद आई तो व्हाट इज इट दैट ब्रॉट यू बैक, वाज इट द अप्लॉज, वाज इट द एडुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इट वाज द डिजायर टू प्ले a role again, and what she was saying was it was a desire to be involved in the work she loves. So itne saalon se she has been involved in other things which she loves, like raising a family and building a home and so on. But this is really what it is. When there are two actors who love their work, कहीं कोई प्रॉब्लम होने का इम्कान नहीं है, and they love their work because they understand what their work requires of them. तो बस ये शायद आपके सवाल का जवाब है कि भाई जब दो अच्छे एक्टर, आई थिंक वी कैन कॉल आवर Why not? काम करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको क्या एक्साइट किया इस स्क्रिप्ट के बारे में? क्योंकि बहुत बात हो रही थी माधुरी कौन सी फिल्म साइन करेंगी, इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में क्या एक्साइट किया आपको? See, एक तो आई ऑलवेज फील स्क्रिप्ट इज द हीरो, द स्क्रिप्ट इज वेरी गुड। जैसे इसमें दो वर्ल्ड क्लैश होते हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड एक न्यू वर्ल्ड, दो कल्चर्स क्लैश होते हैं, जहाँ बेगम और मुनिया हैं एक जगह, जो बिल्कुल ये लखनऊ की महमूदाबाद की बेगम है, और वहाँ की जो तहजीब और वहाँ के जो सब ट्रेडिशंस है वो, और यहाँ खालू जान और बब्बन दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो बड़े अनकूद से टू गाइज वो सो फ्रेंडली, देयर फ्रेंड्स जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं लेकिन एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो जब वहाँ आते हैं और इस कल्चर के साथ क्लैश होते हैं, तो एक मज़ेदार सी बात बनती है उसमें। ऑल्सो द होल मोटिवेशन ऑफ ईच कैरेक्टर इन द मूवी, जो धीरे धीरे रिवील होता है और यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एज द मूवी गोज ऑन। तो ऑल दीज थिंग्स वर वेरी फैसिनेटिंग, एंड फॉर मी टू प्ले बेगम पारा एक अलग ही कैरेक्टर था, एंड विच आई थॉट आई वुड लव टू प्ले। रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया, तन्हा है लोगों में तन्हाई, दिल का मिजाज इश्किया, चोटें भी खाए और गुनगुनाए, ऐसा ही था ये, ऐसा ही है ये, मस्ती में रहता है मस्ताना सौदाई, दिल का मिजाज इश्किया। नसीर साहब इस बार बड़े उर्दू शेरो शायरी के डायलॉग्स वापस आए हैं इस फिल्म से, जो कि काफ़ी समय से नहीं देखा है हमने। तो उर्दू में जब इश्क ही बोलो तो इट साउंड्स मच बेटर देन लव। उसमें एक डेप्थ है, एक एक्यूरेसी है, एक डिटेलिंग है फीलिंग्स की। तो इस बार उर्दू में डायलॉग बोलना हुई माधुरी दीक्षित को बोलना, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा।
इश्क तो एक ही उर्दू का लफ्ज़ है जो शायद रह गया है हिंदी सिनेमा की वोकैबुलरी में तो उस लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट देयर आर अदर वर्ड्स। और अब माधुरी को तो देख के वैसे ही शायरी अपने आप फूटती है। हाँ, रियली दैट इज़ बहुत ही अच्छा लगा। उर्दू ज़बान बहुत लोगों को फिक्र है कि मर रही है वगैरह, लेकिन हमें मेरे ख्याल से शुक्र देना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो उसको खजाने की तरह बचा के रखें। 7 मकाम होते हैं इश्क में, 7। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून, 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 हाँ, जुनून। अब हम इश्क के 7वें मुकाम पे हैं। वो क्या है? मौत। आखिरी 2 सवाल। पहले तो डेढ़ इश्क में आप फिर से जैसे सॉर्ट ऑफ सीक्वल, अब आप सीक्वल कर रहे हैं, ये आपके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस रहा कि सेम कैरेक्टर फिर से करना? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा होगा। अब आजकल सीक्वल्स का ज़माना है, आपको ये थोड़ा अलग लगा कि सेम कैरेक्टर? आप भी बहुत चूजी हैं फिल्म्स के मामले में, आप अपने एक्टर्स चूज करते हैं। ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही रेयर केस है कि किसी फिल्म का सीक्वल पहली फिल्म से ज़्यादा अच्छा हो, एंड इन दिस फिल्म डेढ़ इश्किया ऐसा हुआ है मेरे हिसाब से। इट्स सुपीरियर फिल्म टू द फर्स्ट वन इन एवरी वे, और सीक्वल नेसेसरीली इसको नहीं कहना चाहिए, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑल टुगेदर। बहुत कन्वीनियंट था वही रोल दोबारा करना जो एक बार हम कर चुके हैं, क्योंकि सच्ची बात है कि ना मेरा ना अरशद का जी भरा था उस फिल्म से, इतना मजा आया था उसमें। अच्छा, और माधुरी आपके लिए अब जुड़ी नसीर, अरशद और हुमा के साथ इस पूरी तिगड़ी में, प्लस डायरेक्टर अभिषेक यंग डायरेक्टर हैं, इस पूरी तिगड़ी में जुड़कर इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मज़ा आया क्योंकि ऑल द एक्टर्स आर सो गुड। बबन की तो मतलब वो डायलॉग बोलने से पहले हंसी आने लगती थी मुझे कि इन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू डू। हुमा वाज टेरिफिक और इट वाज जस्ट अ ब्लास्ट। आई मीन आई रियली हैड फन डूइंग दिस। मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ रिवर्स में मुस्कुरा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ रिवर्स में मुस्कुरा रहा हूँ। के जा रहा हूँ रिवर्स में मुस्कुरा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ रिवर्स में मुस्कुरा रहा हूँ। जाने कहाँ गाड़ी झुके, पंचर हो तो पहिया झुके। अरे जाने कहाँ गाड़ी झुके, पंचर हो तो पहिया रुके। कहाँ कहाँ भटके भला, फाटक मिले तो के जरा। अरे दारा दाना सावरा, गलियों गलियों बावरा। अरे ढूंढ रहा है खोई हुई चीज, और लोग के प्लीज, और लोग के प्लीज, और लोग के प्लीज प्लीज प्लीज, और लोग के प्लीज। तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तो नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तो नहीं। अता पता तो बता, कोई सुरा बेसुरा, ना रफी ना लता। खालू प्लीज बता, तू गया तो कहाँ, मेरा सुना है जहाँ, कहीं दिखता नहीं तेरे जूते के निशान। तरपी तू वहाँ, कोई सजदा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तो नहीं। और लोग के प्लीज, और लोग के प्लीज प्लीज प्लीज, और लोग के प्लीज, और लोग के प्लीज, इजी पलटू प्लीज, इजी पलटू प्लीज प्लीज प्लीज, और लोग के प्लीज, और लोग के प्लीज।
आखिरी सवाल नसीर साहब, जैसे मैंने पहले भी बोला कि काफ़ी आपके जब इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े फ्रैंक आपके स्टेटमेंट्स आते हैं। जैसे आपने बोला अमिताभ बच्चन ने कोई ग्रेट फिल्म नहीं करी है, बॉलीवुड ऑस्कर में जाना चाहता है तो ये एक मजाक है अगर आप सोच रहे हैं, भाग मिल्खा भाग एक बहुत ही फेक फिल्म है, नकली फिल्म है। तो इससे थोड़ा आपका दिखता है कि आपको थोड़ा गुस्से में है हमारे सिस्टम से कि इतने टाइम से आप जिस तरीके का आपने सिनेमा करा है उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है इंडियन सिनेमा। गुस्सा कभी कभी आ जाता है मुझे, लेकिन उसके साथ साथ मैं काफी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स भी दे देता हूँ जब जरूरत होती है तो। जैसे कि अभी वो आधे घंटे से और क्या कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, देखिए गुस्सा मुझे आता है जब हम अपने आप को शाबाशी देने लगते हैं कि हमने बड़ी कमाल की फिल्में बनाने लगे हैं, सारी दुनिया हमारी फिल्में देख रही है। सच्ची बात है कि सारी दुनिया हमारी फिल्में देख रही है, लेकिन वो इसलिए कि हिंदुस्तानी दुनिया भर में बसे हुए हैं और जो गैर हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी फिल्में देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं जिस वजह से वो हिंदुस्तानी खाना खाते हैं। जी, चटपटा है, मज़ेदार है, एग्जॉटिक है, लेकिन हिंदुस्तानी खाने में सब्सटेंस होता है। इसीलिए हिंदुस्तानी खाना जो है वो सर्वाइव करेगा हमेशा के लिए। दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। ये अलग बात है कि अमेरिका में और लंदन वगैरह में सारे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स जो बनते हैं वो 3 हफ्ते बाद बंद हो जाते हैं। टर्नओवर क्योंकि दे आर रन बाय बांग्लादेशीज मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बेचारे दे कॉल देम इंडियन रेस्टोरेंट। बट द फैक्ट इज कि जब तक हिंदी फिल्मों में सब्सटेंस की कमी रहेगी, और मेरे ओपिनियन में सब्सटेंस की कमी है अब भी। भाग मिल्खा भाग भी जब हम बनाते हैं सपोजिटली एन ऑटोबायोग्राफी, तो हम उसको इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि हम पहचान नहीं पाते उस कैरेक्टर को। तो फिर एक उसको आप फिर ऑटोबायोग्राफी कहते क्यों हैं? आप मत कहिए ना। किसी भी मस्कुलर यंग मैन रॉकी पार्ट 27 की फिल्म आप बना दीजिए ना। व्हाई क्लेम इट टू बी एन बायोपिक? सो गुस्सा इस बात पे आता है कि और फिर जरा सी अगर अबव द ऑर्डिनरी फिल्म हो उसको फॉरेन क्रिटिक ब्रिलियंट ब्रिलियंट कहने लग जाते हैं। तो आई विश कि हमारी ऑडियंसेस ज्यादा डिमांड करें। जी, मेरी दुआ ये है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर का तो टेस्ट बदलने वाला है नहीं, ना उनकी नीयत बदलने वाली है। हमारी ऑडियंसेस की तरफ मुझे उम्मीद है कि वो किसी न किसी दिन जरूर कहेंगे कि भाई बस बहुत हो गया, वी वांट सब्सटेंस। और माधुरी, आप भी बहुत ही मेरे ख्याल हिंदुस्तान की सबसे कमर्शियली वायबल एक्ट्रेस रही हैं आज तक की, लेकिन आपने भी बोला कि ये 100 करोड़ 200 करोड़ से हमें ऊपर उठना चाहिए। आप बताएंगी उस बारे में कुछ कि कैसे? आई थिंक क्योंकि हम जब फिल्म बनाते हैं तो वी केटर टू अ पर्टिकुलर टेस्ट। आप सोचते हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो सब जगह है वर्ल्ड में, तो उस टेस्ट की आप फिल्म बनाते हैं जहाँ हिंदुस्तानी जो अमेरिका में बैठा हो या कनाडा या लंदन जहाँ भी हो वो एंजॉय कर सके, क्योंकि वो फ्लेवर एक होती है हमारी बॉलीवुड की फिल्म्स की, और वो फ्लेवर में हम वो फिल्म बनाएंगे। बट इफ़ यू रियली वांट टू अपील टू द इंटरनेशनल ऑडियंस, तो आपको अपना पूरा जो एक क्या कहते हैं कैलकुलेशन है वो चेंज करना पड़ेगा, और यू हैव टू मेक फिल्म्स फ्रॉम योर हार्ट, और फिल्म्स बनानी पड़ेगी पैशन से, ना कि ये कितनी करोड़ पिक्चर चलेगी। एक पैशन और आई थिंक मोर मैच्योरिटी ऑल्सो। हम जब कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं तो उसमें एक बहुत ही शैलो सा उसका द इमोशंस ऑल्सो अप देयर, और यू ट्राई टू से कि ये इंग्रेडिएंट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सब का मिश्रण ऐसा। हाँ, तो यू काइंड ऑफ मेक इट लाइक अ पैकेज। लेकिन इफ यू रियली वांट टू अपील टू द इंडियन ऑडियंसेस, यू हैव टू मेक रियल फिल्म्स, ट्रू फिल्म्स फ्रॉम द हार्ट, और दैट इज व्हाट इज नीडेड। भाई चलिए, अब मन तो बहुत है बातचीत और करने का, लेकिन समय समाप्त हो गया। लेकिन माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। थैंक यू।